क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर छोड़ेंगे। देख के ही लगेगा अरे सर इतना लंबा चौड़ा इतना डरावना क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ पे x-3 है तो यहाँ पे भी x-3 है और यहाँ पे क्या है 2x+3 और यहाँ पे भी 2x+3। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या रखेंगे, अगर हमारी अप्रोच गलत हुई तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो ही नहीं सकता। हम पहले इन दो में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इन दो में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इन दो में जो एलसीएम लेंगे तो नीचे यही आएगा और यहाँ पे भी नीचे यही आएगा, तो दोनों को फिर एक साथ क्लब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। वही रूल हमें इसमें लगाना है, बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एलसीएम ले लो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, उसको नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और ब्रैकेट में 2x+3 और इधर क्या आएगा प्लस का 1 और ब्रैकेट में x-3 और अपॉन में क्या आएगा पूरे के, देखो ध्यान से, x-3 और इधर से भी क्या आ जाएगा 2x+3। क्लियर है यहाँ तक। अब ये प्लस में एज इट इज लिख दो अलग से, 3x+9 और अपॉन में क्या आएगा x-3 और इधर से क्या आ जाएगा 2x+3 = 0। तो देखो यहाँ पे अब सेम सेम आ गए, यहाँ पे देखो सेम सेम बन गए ना। तो हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, वही कर देते हैं डायरेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x, पूरा लिख रहा हूँ मैं, लो 2x × 2x और फिर 2x की 3 से तो प्लस का 2x × 3 अपॉन में क्या आएगा प्लस का 1 की x से मल्टीप्लाई तो x ही और 1 की -3 से तो माइनस का 3 और अब प्लस में 3x+9 एज इट इज ऐड कर देंगे और पूरे के नीचे में क्या आ जाएगा, देखो पूरे के नीचे में यही आ जाएगा। क्यों, अभी मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस जैसे भी हो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, देखो वही आ गया ना। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अब इसको करने में क्या मुश्किल है, देखो कर लो। तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 3 × 2 = 6x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का x-3 और प्लस का 3x+9 अपॉन में पूरा एज इट इज यही रहा x-3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x+3 = 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 4x² अकेला है तो इसको एज इट इज लिख लो 4x², ठीक है। अब देखो 6x + 1x 7x और 7x + 3x कितना हो जाएगा 10x, तो प्लस में कितना आ जाएगा 10x अपॉन में क्या आएगा, देखो प्लस के 9 में से माइनस के 3 गए तो प्लस का 6 अपॉन में क्या आएगा x-3 और इधर से क्या आएगा 2x+3 = 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 0 × एनीथिंग 0, इक्वेशन क्या बची, यही बच गई। देखो अब कितना आसानी से सोल्व हो गया मेरे से, देखो ध्यान से। तो क्या बचा मेरे पास 4x² + 10x और प्लस का 6 = 0। अब क्या करेंगे, इसमें पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x² + 5x + 3, ठीक है, = 0। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो इक्वेशन क्या बच गई मेरे पास 2x² + 5x + 3 = 0। अब देखो 3 × 2 = 6, इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो देखो हम ध्यान से क्या लेंगे, इसमें कई बच्चे कहेंगे कि सर 6 और -1 ले लो, बिल्कुल ले लेंगे। तो 6 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 आएगा, लेकिन मुझे तो प्लस का चाहिए, तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे 2x² माइनस वो प्लस का 3x और प्लस का 2x+3 = 0। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 5x आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 6 आ रहा है, बिल्कुल। अब इसको फिर से रीअरेंज कर लेंगे, 2x² प्लस इस 2x को आगे ले आओ तो 2x + 3x+3। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x+1। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 3, तो प्लस का 3 बाहर लिख दो, तो यहाँ क्या बचेगा x+1 = 0। तो अल्टीमेट फैक्टर क्या आ गया मेरे 2x+3 और यहाँ से क्या आ जाएगा x+1 = 0। अब देखो एक बार क्या करेंगे 2x+3 = 0 यानी
2x इज इक्वल टू 0 - 3, मतलब x इज इक्वल टू -3/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 1 = 0, तो x इज इक्वल टू 0 - 1, मतलब x इज इक्वल टू -1। दो वैल्यू आ गई x की। अब देखो ध्यान से, फिर वही गलती जो बार बार आप करते हो, यहीं तक इसको करके छोड़ देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सेटिस्फाइड करवाएंगे कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो देखो कौन सी वैल्यू मैं रख रहा हूँ, दोनों रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक मत करना बच्चे लोग, पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ तक अगर आप करोगे तो आंसर एग्जामिनर आपका काट देगा, नहीं देगा, मतलब पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आप सही करके भी आ जाओगे और सोचते रहोगे कि मेरी इससे गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपको गलती पता ही नहीं चलेगी। गलती ये हो रही है कि आप चेक नहीं कर रहे हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू -3/2 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ जहाँ पे x दिख रहा है तो वहाँ पे 3/2 रख दो। तो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, -3/2 अपोन में, देखो ध्यान से, x की जगह क्या आएगा, -3/2 और -3 प्लस 1/2 इंटू x की जगह कितना रखना है, -3/2, ठीक है, और प्लस का 3। ये तो इसका काम हुआ। और यहाँ पे क्या है, +3 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, -3/2 प्लस का 9 अपोन में इस पूरे के, देखो ध्यान से, x की जगह -3/2 -3 और इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 और प्लस का 3, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो तो 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर कितना बचा, -3, और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -3 और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -3 और -2, तो -6 और -3, मतलब -9/2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो प्लस का, यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो अल्टीमेट ये पूरी टर्म्स कितनी हो गई, 0। तो 1/0, देखो 1/0 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन तो हमें पता नहीं इन्फिनिटी, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर तो हम यहीं छोड़ देंगे, इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भाई 1/0 इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो ये आंसर मेरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसको हम लिख भी देंगे। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। कौन सी दूसरी वैल्यू, x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, देखो कितनी आसानी से हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा और आप सिंसियर होकर काम करो तो हमारा काम हो जाएगा। x इक्वल टू -1, अब यहाँ पे रखो, तो 2 इंटू -1 अपोन में -1 और -3 प्लस 1/2 इंटू -1 प्लस 3 प्लस में 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 9 अपोन में -1 -3 एक ब्रैकेट में और 2 इंटू -1 प्लस 3। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 और तो -1 और -1 -3 मतलब -4 प्लस में, देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और -2 और प्लस का 3, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस में देखो -3 माइनस का ब्रैकेट लगा देता हूँ, -3 प्लस का 9 अपोन में देखो -4 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा, -2 और प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये माइनस से माइनस कर दिया, मतलब 1/4, और यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो प्लस का है और 1 बचेगा, क्योंकि -2 में से एक गए 1, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो प्लस का, -3 में से ये गए तो 6 अपोन -4 इंटू इधर से क्या बचेगा 1। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो 1/4 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस और माइनस वो 5/4, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 6, और देखो 6 अपोन ये प्लस का मतलब माइनस का 6/4। तो यहाँ पे अभी भी आंसर नहीं आ रहा है यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, देख लेते हैं फिर से। -1 -4 1 बचेगा 6 और यहाँ पे -4। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार, आंसर आना चाहिए था, -3 और -2 प्लस का 3। तो आंसर क्या आएगा, 5/4। 1 मिनट होल्ड करो, जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अब चेक करने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन चेक कर लेना, -1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, यही इसका आंसर है। अच्छे से नोट डाउन करना, क्वेश्चन में कहाँ आप चूक करते हो, कहाँ गलती करते हो, आपको पता चल गया होगा। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, यही इसका सॉल्यूशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।